गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो। सो गाइस, अगेन मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये होने वाला है कि आप लोगों का अप्रैल में लव लाइफ कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आज 3 पाइल में मैंने ये स्टोन्स रखे हैं। दिस इज़ पाइल 1 रोज कॉट स्टोन, एंड दिस इज़ पाइल 2 टाइगर आई स्टोन, एंड दिस इज़ पाइल 3 ग्रीन जेड। ओके, सो आप लोग अपने लिए आराम से पाइल चूज़ कर सकते हैं। थंबनेल में भी आप लोग देख सकते हैं, ये मैं रखूँगी और वहाँ से भी आप लोग पिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे हैं। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कुछ क्लैरिफायर्स चाहिए तो मैं क्लासिक टैरो से वो भी लूँगी। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। ओके, विथ दिस पाइल 1 रोज कॉट स्टोन। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं, आप लोगों की क्या एनर्जी रहेगी। ओके गाइज, मैं बताना चाहूँगी जनरल रीडिंग है। यहाँ पे जितनी चीज़ें आप लोगों के सिचुएशन से मैच होती है आप लोग उतनी चीज़ों को रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सो पहला आया है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। ओके, इनडिसीजन एंड यिन एंड यांग। ओके, सो ये मेजर एनर्जी है आप लोगों की। सो यहाँ पर चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ये सारे लोगों के लिए ये रिलेशन है, ये वीडियो है, सॉरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक सो अप्रैल के मंथ में आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे रहने वाले हो जहाँ पर आपको अपने जो कंडीशंस हैं, अपने जो विशेस हैं और जो कोई दूसरा आपसे कुछ चाह रहा है उसमें आप कंफ्यूज रहने वाले हो। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको अपनी दिल की सुननी है या नहीं। थोड़ा सा मुझे आप क्रॉस रोड पर लग रहे हो। ओके, एंड देखूँ अगर आप कमिटेड रिलेशन में हैं एंड मैरिड हैं तो बहुत ही अच्छा आप दोनों के बीच में वैसे तो अट्रैक्शन रहेगा। देखिए, ये दोनों ही कार्ड बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं जहाँ पे एक काइंड ऑफ यूनियन मुझे लग रहा है। तो आपके पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है एंड फिजिकली अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ में बहुत रहेगा। लेकिन वही खुश तो रहेंगे आप, नो डाउट, बट थोड़ा सा डाउट कुछ लोग इनको आप लोगों में से किसी को ये भी हो सकता है कि वेदर जो भी आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अभी मैरिज वगैरह आप लोगों की नहीं हुई है, या फिर अदर कोई पार्टनर है उनके साथ थोड़ा सा आप लोग डाउटफुल हो सकता है आप लोगों का रिलेशन। लेकिन अगर मैं देखूं एक बैलेंस रिलेशन लग रहा है आपके पार्टनर के साथ। ये जो इनडिसीजन है ये आपका अपने में है, लेकिन एक बैलेंस रिलेशन मैं देख पा रही हूँ अपने पार्टनर के साथ, जहाँ पे अट्रैक्शन है, जहाँ पे आप रिलेशन को सक्सेस कराना चाह रहे हो, उसके लिए एफर्ट्स आपने पहले लगाए हैं, उसमें आप लोगों को मुझे सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। टोटली एक बैलेंस, एक म्यूचुअल रिलेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद और देखेंगे आप लोगों के क्या कार्ड्स हैं, फिर और भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आया है टर्निंग इन। ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली आपने बहुत इनर वर्क किया है। और आप लोगों को अगर ये जो इनडिसीजन है ना, जिस भी काम से रिलेटेड है ये, ओके, ये कोई भी और काम भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम लव। सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर खुद की सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, रेदर देन दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उस, या बॉदर आप लोगों को दूसरे की करने की ज़रूरत नहीं है इस लव रिलेशन या फिर कोई भी रिलेशन के लिए। आप अपनी सुने, ये मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप अपनी ही सुनने वाले हैं अप्रैल के मंथ में। आप जस्ट उन्हें इग्नोर करने वाले हो, जो भी जिसे भी जो भी बोलना है बोलो, एंड यू विल बी मोर फोकस्ड। लव पे आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक आया है गिल्ट एंड एक आया है एडवेंचर। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आप इनडिसाइसिव होंगे अप्रैल के मंथ में, ये
इस होने के बाद अगर आप कुछ भी चूज़ करते हैं या कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आप गलत चूज़ कर लेते हैं। अगर गलती से अगर आपका मन उसमें गवाही नहीं दे रहा ना गाइस किसी भी काम को करने के लिए लव रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसे मत करिए। जब आप एकदम स्ट्रांगली फील करें कि यस आई एम राइट और मुझे ये करना चाहिए तभी करिएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन आ रही है प्लस देन गिल्ट भी आ रहा है। इट मीन्स आपको गिल्ट फील हो सकता है, बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी के साथ चीटिंग की है, ये वाली फीलिंग आ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को पहले सुने। जब अपने आप हार्ट से इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपके पास गिल्ट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एंड बहुत ही कम लोगों के लिए ये लग रहा है मुझे कि आप लोग कुछ बहुत ही कम लोग हैं, ओके, कि जो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, आपको रातों को नींद नहीं आने वाली क्योंकि आप पार्टनर से अपने दूर हैं। अब ये सेपरेशन कोई सा भी सेपरेशन हो सकता है, इन द सेंस ये सेपरेशन या ब्रेकअप का हो सकता है या फिर वो दूर डिस्टेंस पे रहते हैं इसलिए नींद नहीं आना, परेशान हो जाना, एनजाइटी, थोड़े से इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है एडवेंचर का। लेकिन ये सारे इनडिसाइसिव होने के बाद भी, गिल्ट में होने के बाद भी आप लोगों का जो अप्रैल का मंथ रहेगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा समय स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ, खुश रहोगे। और अगर आप सिंगल भी हो तब भी मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अकेले में बहुत खुश रहने वाले हो। यू विल बी लविंग योर सेल्फ मोर। और एडवेंचर पे देखिए जा रहा है, डोंट नो वेयर द चाइल्ड इज़ गोइंग बट गोइंग टूवर्ड्स ब्यूटिफुल कलरफुल लाइट्स ना। सो उसी तरह से आप लोग इंजॉय करोगे। आप लोग किसी चीज़ से हो सकता है अट्रैक्शन भी फील कर सकते हो। आप लोगों की एकदम बच्चे वाली एनर्जी रहने वाली है अप्रैल में, जहाँ पर आप बस इंजॉय करना चाहते हो, एडवेंचर करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम मेंटल एनर्जी क्या होने वाली है आप लोगों की। अभी तक के तो मुझे ठीक ठाक लगी आप लोगों की एनर्जी। अब देखते हैं मेंटल एनर्जी। ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और दोनों 8 नंबर के कार्ड्स आए हैं, वाओ। तो हो सकता है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो 8 या फिर 8 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर या मिरर नंबर कोई भी दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई रिलेशन में आप लोगों को पहले वीक लगता था वो रिलेशन, तो मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग ग्रो होने वाला है। आप लोग मेंटली बहुत ही पावर में रहने वाले हो आप लोग, और इमोशनली भी रहने वाले हो, प्लस मेंटली आप लोग एकदम स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो लव रिलेटेड। यानी कि आप खुश मुझे लग रहे हो, प्लस पॉजिटिव आगे बढ़ रहे हो। कोई भी रिलेशन है आप लोगों का उसमें आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहे हो। और अगर आप सिंगल हो तब भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही होपफुल और पॉजिटिव पर्सन हैं और खुश रहने वाले पर्सन हैं। देखिए ये सेल कर रहा है बहुत ही, लेकिन वो सूरज की तरफ ही जा रहा है। इट मीन्स अ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो उसी तरह से आप लोग सिंगल भी हैं तभी आप लोगों का अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा जाएगा, ओके। यू विल बी वेरी पावरफुल रहोगे। और अगर आप लोग अपने पावर, मुझे लगता है कई लोग यहाँ पे पावर कपल हैं, यानी कि दोनों जब मिल जाते हैं तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों के अंदर और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो उस स्ट्रॉन्गनेस को आप लोग फील करने वाले हो अप्रैल में, कि आप लोगों को कई लोग तारीफ भी करेंगे कि व्हाट अ कपल, इस टाइप का, या फिर व्हाट अ बॉन्ड बिटवीन देम, इस टाइप का आप लोगों को अप्रैल के मंथ में सुनने भी मिल सकता है, ओके गाइज। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। गाइज वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 टाइगर स्टोन चूज़ किया है, ओके, टाइगर आई स्टोन, तो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, ओके, क्या होगा अप्रैल में। ओके, एक्शन। सो मुझे लग रहा है दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चलने वाली है, हार्ट में कुछ चलने वाला है और माइंड में कुछ चलने वाला है, और कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन आप ले सकते हो। दोनों में आप लोगों को बैलेंस बनाना है। बैलेंस बन जाएगा तो आप लोग एक्शन भी ले पाओगे लव रिलेटेड, ओके। इट कैन बी एनीथिंग, ओके। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है जर्नी। आप अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करने वाले हो। मीटिंग्स हो सकती है आप लोगों की, घूमने फिरने जा सकते हो। यू विल बी इंजॉइंग, ओके। एंड बस निकल गए। मुझे बहुत लोग यहाँ पर बाइक राइड वगैरह लग रहा है, लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाते हुए लग रहे हैं, ओके, या फिर समर वेकेशंस टाइप के कुछ जगह पे आप लोग जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट अगेन कम्युनिटी। तो आप लोग फुल इंजॉय करने वाले हो अपनी कम्युनिटी के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपने सोल, आप हो सकता है आपके जो रिलेशंस हैं अभी आसपास वो सोलमेट्स के हों, अपने ही टाइप के लोगों के हों जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है ना, आप इंजॉय करते हैं,
ओके, इस टाइप का मुझे लग रहा है। आप लोग कुछ टाइम्स प्लानिंग कर कर भी निकालेंगे कि वेयर टू गो, व्हाट टू डू, पार्टी वार्टी करने का। ओके, बस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कोविड की वजह से थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहें। ओके, बाकी तो बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग एंजॉय करोगे, आपको अप्रिशिएशंस मिलेंगे अपने पार्टनर के थ्रू। यू आर सो हॉट, यू आर सो ब्यूटीफुल, इस टाइप का किसी के लिए लग रहा है। ओके, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है आप लोगों का, जिससे आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हैं अप्रैल में। ओके, इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा है। लेकिन बस जो एक्शन लेना है वो तभी आएगा जब आप अपने दिमाग और दिल में एक बैलेंस बना लेंगे। थोड़ा सा बैलेंस की कमी है, देखिए एक घोड़ा आगे है और एक घोड़ा पीछे है। ओके, ये दिमाग और दिल को ही ये यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। तो उसी तरह से आप लोग जब बैलेंस बना लेंगे तो एक्शन आप ले पाएंगे। अगर किसी को प्रपोज करना है, दिल की सुने दिमाग की कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आप उस टाइप का एक्शन नहीं ले पाएंगे। किसी को एक्सप्रेस करना है या कुछ भी बोलना है या कोई बात आगे बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको अपने इन दोनों स्टेट्स को, माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और जब हो जाएगा तो एक्शन भी आ जाएगा। ओके, और देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, पहला आया है इनोसेंस। देखिए मैंने कहा ना, आप लोग इनोसेंटली चीज़ों को एंजॉय करने वाले हैं, प्लेफुल एनर्जी में लग रहे हैं। ओके, नॉट बॉदरिंग टू मच अबाउट लव। अगर आप सिंगल हैं तब भी आप खुश हैं। ओके, नो डाउट एंड नो गिल्ट। एंड नेक्स्ट इज शेयरिंग। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो आई बिलीव कि आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, और मेल है या फीमेल, आप लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को, ग्रोइंग फर्टिलिटी, मुझे कई लोग यहाँ पर जो फीमेल देख रहे हैं इसमें से मुझे चांसेस लग रहे हैं आपके कंसीव करने के। ओके, एंड आप जो शेयर करना चाहते हो लोगों से बहुत सारी चीज़ें, एक्सप्रेसिव लग रहे हो मुझे कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स एंड इमोशंस शेयर करने वाले हो। एंड यू विल बी हैप्पी शेयरिंग दोज फीलिंग्स। ओके, एंड या फिर कोई भी नहीं है, आप सिंगल हो तब भी मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई ना कोई मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड मिल जाएगी जिससे आप हर चीज़ें शेयर करोगे। और आपको मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने सेम टाइप ऑफ पीपल से मिलने वाले हैं। जैसे आप क्रिएटिव हैं या जैसे आपके अंदर जो मतलब क्वालिटीज़ है, वैसे सेम क्वालिटीज़ किसी और में भी आपको दिखेगी और आप उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हो। एंड नेक्स्ट थर्ड कार्ड आया है इनर वॉइस। ओके, सो देखिए इस कार्ड के लिए ही आया है, मुझे लग रहा है एक्शन के लिए, टू टेक एक्शन। कोई भी टाइप का एक्शन लेना है आपको, उसके लिए आपको अपने आप को अपने वॉइस को सुनने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अपनी इंट्यूशन को सुने, जो गट फीलिंग आपको बोलती है वही सच है, इसे मानना पड़ेगा आपको। एक बैलेंस लाना पड़ेगा। देखिए एक डॉल्फिन, दो डॉल्फिन्स हैं यहाँ पे। सो बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। कनेक्शन टू डिवाइन बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पूरी वाइट प्योर लाइट है। ओके, एंड अवेयर भी रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट मत करें। अगर न्यू प्रपोजल्स आते हैं तो पहले उनके बारे में जान लें, क्योंकि यहाँ पे दोनों आइज़ बंद हैं और यहाँ पर दोनों आइज़ खुल गए हैं। सो आई थिंक सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द पीपल अराउंड यू। ओके, कोई भड़का रहा है तो सुनने की ज़रूरत नहीं है, पहले पूछताछ कर ले सारी चीज़ों के बारे में। ओके, बाकी मुझे आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव लग रही है, जो पॉजिटिव रीडिंग आई है यहाँ पर पाइल 1 से, बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है ये। ओके, एंड देख लेते हैं अब मेंटल एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, मेंटल एनर्जी में आप लोगों के पास अगेन दो कार्ड आया है। एक आया है लाइट और एक आया है इमोशनल विड्रॉल। तो हो सकता है कुछ दिन पहले ही आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो या फिर आपने ही किसी पर्सन से मूव ऑन कर लिया हो। ओके, एंड अभी जो है वो आप अपने साथ टाइम बिता रहे हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में। देखिए इनर इंट्यूशन का भी कार्ड आया था, तो इनर वॉइस का। सो आई थिंक सो कि आप हीलर हो सकते हैं। ओके, लाइट वर्कर हो सकते हैं या फिर आपको हील करना, लोगों को सुनना, ये सारी चीज़ें पसंद हैं। ओके, काउंसलर हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप फुली फोकस्ड रहेंगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में एंड ग्रो करना चाहते हैं। ओके, एंड अब और ज़्यादा आप लोगों को मौका नहीं देना चाहते कि आपको इमोशनली यूज़ करे, ये भी लग रहा है मुझे। ओके गाइज, अच्छी रीडिंग आई थी आप लोगों के लिए, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। हेलो गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 ग्रीन जेड चूज़ किया है, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। ओके, पहला है एनवी। ओके, लव में कोई जेलेसी फील करने वाला है, आप लोगों को जेलेसी हो सकती है किसी पर्सन से। ओके, या किसी से आपके पर्सन ने बात की, उनसे
तो उससे जेलसी हो सकती है, या फिर आप दूर से किसी पर्सन को देख रहे हो, उनके अराउंड कोई पर्सन है तो उनके वजह से आपको थोड़ी जेलसी फीलिंग हो सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज 4 चक्र आर्कएंजल रेफल। ओके, तो ये हार्ट चक्रा है, तो आपने अपने हार्ट चक्रा को हील किया है लग रहा है बहुत लोगों ने यहाँ पर, एंड लव फील करने वाले हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर काउंटर पार्ट, योर मैरिड पार्टनर। ओके, और कमिटेड पर्सन, ऐसा लग रहा है आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले हैं अप्रैल के मंथ में, लव जाहिर करने वाले हैं। कुछ लोगों का बर्थडे या फिर एनिवर्सरीज हो सकते हैं अप्रैल के मंथ में। एंड ये ग्रीन, ये भी हार्ट चक्रा ही कलर का ही है ये, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट। सो मुझे लग रहा है कि इवन मैरिज प्रपोजल्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, और बैलेंस आता हुआ मुझे लग रहा है। अगर बैलेंस नहीं था आप लोगों के बीच जो रिलेशन में कुछ कड़वाहट चल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि बैलेंस आने वाला है। एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर पार्टनर्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ट्रस्ट करने में आपको दिक्कत होती है अपने पार्टनर के ऊपर। ही माइट बी वेरी अट्रैक्टिव, और ऐसे हो कि जहाँ पे भी जाएं तो उनका जो है ऑरा इतना अच्छा है कि लोग अट्रैक्शन फील करते हैं उनसे, उसी से थोड़ा सा आपको डर लगता है उन्हीं सारी चीज़ों से। तो आई थिंक सो यू नीड टू ट्रस्ट टू दैट रिलेशन, एक ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, जो आपका है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, बी फ्री, बी ओपन। ओके, एंड देखेंगे यहाँ पर और क्या कार्ड जाते हैं आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट आया है क्लिंजिंग टू द पास्ट। तो देखिए पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं, तो देखिए अगेन यही आया रहा है आप लोगों के लिए मैसेज कि अप्रैल में आप बहुत ज़्यादा पास्ट में अगर कुछ आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी पर्सन से, कोई अपने ही लव पार्टनर से, तो उसके बारे में बार बार लड़ाई करना ये भी बात ठीक नहीं है। उसे बस एंड कर दीजिए, पास्ट में अटके ना रहिए, मूव ऑन करिए, प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट के टाइम को एंजॉय करिए। गाइज मेरी बात को यकीन मानिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को समझना कि प्रेजेंट में जीना कितना इंपॉर्टेंट है। कोविड की वजह से ऐसे भी आप लोग देख रहे होंगे डेथ रेट्स आर सो मच इंक्रीज्ड, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप लोग अपने आसपास प्यार बांटें उतना ज़्यादा अच्छा है। किसी से गिले शिकवे हैं तो उसे दूर करिए, ये आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है। पास्ट में मत अटके रहिए। ओके, देखिए अगेन टोटैलिटी का कार्ड आया है। सो मुझे लग रहा है कि शुरू के कुछ दिन आप टोटैलिटी पास्ट में तो अटके रहेंगे, लेकिन फट से वहाँ से ये निकलना भी आ जाएगा आप लोगों को। और ये टोटैलिटी का कार्ड यही बोलता है कि बी इन प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट में रहिए, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। ओके, फैमिली के बीच में एक कोऑर्डिनेशन लाइए। ओके, ये सारी चीज़ें ये बात करती है। एक टाइम पे एक चीज़ पर फोकस रहिए, ज़्यादा चीज़ों को बर्डन मत लीजिए किन्हीं भी चीज़ों का, ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए कॉन्शियसनेस। ओके, तो चीज़ों को समझना सीखिए, अवेयर होना सीखिए, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। कोई भी कुछ भी बोला है तो उसे सच ना मानिए। ओके, थोड़ा सा अपना भी आप लोग इनर वॉइस सुनने की कोशिश करिए। आपके अंदर बहुत पावर है ये सारी चीज़ों को समझने का। ओके, और अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या फिर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये आप लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके गाइस, तो और देख लेते हैं और आप लोगों की मेंटल एनर्जी कैसे रहने वाली है अप्रैल में। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक आया है यूनिवर्स और एक आया है विजडम। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल बहुत खुश रहने वाले हैं, विजडम नॉलेज गेन करने वाले हैं। ओके, एंड सेकंड है किसी चीज़ के बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक। यूनिवर्स इज़ विथ यू गाइस। ओके, आप लोग यकीन मानिए यूनिवर्स का कार्ड आया है। एंड कुछ जो भी टफ साइकिल आप लोगों के रिलेशन में चली आ रही थी, मैरिज में हो सकता है बार बार झगड़े लड़ाई होना, या कमिटेड रिलेशन है तो कमिटमेंट ना देना, इस टाइप की, तो जो भी टफ साइकिल थी आप लोगों के बीच में ना, वो एंड होगी और एक न्यू साइकिल, अच्छी साइकिल आप लोगों के बीच में मुझे बिगिन होते दिख रही है अप्रैल के मंथ में। ओके, एंड आपको जो लगता है कि आप लोगों को हो सकता है सिंगल हैं और आप दूसरे लोगों को देखकर आपको लगता होगा कि मुझे कभी प्यार मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, किसी के लिए लग रहा है तो 5 नंबर का भी कार्ड है ये। एंड मुझे लग रहा है कि येस, वाई नॉट। ओके, समवन इज़ ट्रूली मेंट फॉर यू, और वो सही टाइम पे आ जाएंगे। डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, लव योर सेल्फ, गिव लव टू ऑल। ओके, जितना ज़्यादा आप प्यार बांटोगे टू पेट्स, टू योर एल्डर्स एंड पीपल अराउंड यू, आपके उतने ज़्यादा कर्मस क्लियर होंगे। और आपको जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करिए अपने सोल पार्टनर को।
ओके। ऐसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और मुझे अच्छे ही लग रहे हैं, आप खुश लग रहे हैं अप्रैल के मंथ में। एंड ओके गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशन चाहते हैं तो कांटेक्ट करना ना भूलिए मुझसे। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।